हेलो स्टूडेंट्स एंड वेरी वेलकम बैक टू स्टडी IQ जुडिशरी चैनल। दिस इज मी इशिता और आज हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर UGC नेट ऑफ द सब्जेक्ट पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ आपका वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड सब्जेक्ट है आपके UGC नेट एग्जाम में, और इससे कम से कम आपके 10 to 15 क्वेश्चंस तो बन ही जाते हैं हमेशा। 10 से 15 क्वेश्चंस, आप समझ रहे हो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी के क्वेश्चंस है। तो आज उसके टॉपिक्स हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। स्टूडेंट्स काफ़ी कन्फ्यूजन में भी रहते हैं क्योंकि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ अपने आप में काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ हम अपने लॉ करते टाइम पे इतना ज़्यादा इसको नहीं पढ़ पाते हैं। ऑल्दो केसेस वगैरह जो होते हैं या फिर जो थ्योरीज होती हैं, केसेस एक बार को स्टूडेंट को याद आ जाते हैं, बट थ्योरीज जो होती है इंटीग्रेटेड, जो उसमें काफ़ी अंदर तक जाके जो इंपॉर्टेंट एसेंशियल बातें होती हैं, स्टूडेंट्स उसको नहीं रिटेन कर पाते। ठीक है, तो आज हम उसी चीज़ को कवर करने वाले हैं कि आप अगर फर्स्ट टाइम ये UGC नेट का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर क्या ध्यान देना चाहिए जो मतलब 100% एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा। ठीक है, ये पीछे आप मेरे सिलेबस देख सकते हो, मैंने एग्जैक्ट सिलेबस UGC की वेबसाइट से उठाया है। इट इज़ अ कंप्लीट कॉपी पेस्ट ऑफ दैट सिलेबस। ठीक है, बट इसके अलावा भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगी जो इस सिलेबस के अलावा भी आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। कई बार हमारा उन चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता है। चलो, सबसे पहले तो आ जाता है हमारा इंटरनेशनल लॉ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इंटरनेशनल लॉ और डेफिनेशन, नेचर और उसका बेसिस। इंटरनेशनल लॉ के जो हमारे थिंकर्स रहे हैं उन्होंने क्या क्या डेफिनेशन दी है। बेंथम, ओपनहाइम, फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ किसे माना जाता है। इंटरनेशनल लॉ इज़ अ ट्रू लॉ और नॉट, ये जो डिबेट चलती रहती है इसके बारे में इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे लिख लो थिंकर्स। ठीक है, मैं एक दूसरी स्लाइड निकालती हूँ, उसमें मैं लिख देती हूँ। ठीक है, जो सारी इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें पहले हम जल्दी से सिलेबस को कवर कर लेते हैं। सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि इसमें ICJ का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 38, उसके बारे में भी इसमें पूछा जाता है। कस्टम्स और लेजिस्लेशन, नेशंस के बीच में जो आपस के रिलेशनशिप्स होते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है इंटरनेशनल लॉ पर, इन सब चीज़ों से रिलेटेड थ्योरी पूछी जाती है। रिकग्निशन ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नेंस, रिकग्निशन की थ्योरी, डी जूरे, डी फैक्टो, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। सो मैं अभी अगली स्लाइड पर मैं आपके लिए सारी चीज़ें लिख भी दूंगी। ठीक है, अभी बस सुन लो कि क्या क्या चीज़ें उसमें पोर्शंस में क्या क्या इंक्लूडेड है। ठीक है, नेशनैलिटी के ऊपर केसेस हैं। ठीक है, काफ़ी सारे केसेस इसमें दिए गए। इमिग्रेंट्स, रेफ्यूजी एंड इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, इनके ऊपर बहुत सारी कन्वेंशंस हैं और ट्रीटीज़ हैं। और UN चार्टर के काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं क्योंकि इसमें हमारे ह्यूमन राइट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। फिर एक्स्ट्राडिशन एंड असाइलम, इसके ऊपर भी केसेस हैं और काफ़ी सारी हमारी ट्रीटीज़ भी हैं जिसको हमें, कन्वेंशंस भी हैं जिसको हमें याद में रखना है। फिर आ जाता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, भैया मतलब इससे तो हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है, यूनाइटेड नेशंस, उसके ऑर्गन्स और UN चार्टर। यहाँ पे UN चार्टर भी लिख लो क्योंकि चार्टर के जो आर्टिकल्स होते हैं ना उसकी क्रोनोलॉजी भी पूछ लेते हैं। चार्टर में जो डिफरेंट ऑर्गन्स अलग अलग स्टेजेस पर लिस्टेड है उसके बारे में भी पूछ लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, उसके बाद में आ जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना, कैसे बना, इसमें एक आता है GATT, इसके बारे में भी आपको WTO में ही पढ़ना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन इज योर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ IHL, इसकी जो कन्वेंशंस है ना और प्रोटोकॉल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पार्ट इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितनी कंट्रीज़ ने उन कन्वेंशंस को साइन किया, कितनी कंट्रीज़ ने उन प्रोटोकॉल्स को साइन किया, कौन कौन से, क्या इंडिया ने किसी ऐसी कन्वेंशन को साइन कर रखा है, तो उसके रिलेटेड में काफ़ी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। देन योर कम्स लास्ट इसका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IHL और उसके चैलेंजेस के करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में हमारे जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, क्या उनसे रिलेटेड कोई ट्रीटी ऑलरेडी साइन हो रखी है, क्या नेशंस किसी बात पे ऑलरेडी एग्री कर रखे हैं बट अभी उसका वॉयलेशन कर रहे हैं। तो ये सब बातें जो करंट सिनेरियो में चल रही होती है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब चलो मैं जल्दी से एक बार लिख देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपकी फाइनली इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, देयर इज टेक्निकल ग्लिच, छोटा सा ही है, कोई बात नहीं। चलो, सबसे पहले तो आपका आ जाता है इंटरनेशनल लॉ, ट्रू लॉ और नॉट। ठीक है, उसके बाद में आप कर लो
WTO और गैट। ये जो चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ना, आई होप कि आप भी इन चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाता है ICJ, देन कम्स योर UN चार्टर। अब UN चार्टर में क्या क्या आ जाता है? UN चार्टर में सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, इन सब के जो आर्टिकल्स हैं। जनरल असेंबली, इन सब के जो आर्टिकल्स मेंशन है वो, ठीक है। आर्टिकल 1, 2, 3 ये भी स्टार्टिंग के जो आर्टिकल्स हैं भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस कब बना था, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन होती है ना, ये सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको भी लिख लो अपने से, ठीक है। उसके बाद में हमारा आ जाती है यहाँ पे जेनीवा कन्वेंशन, और जेनीवा कन्वेंशन और वियना कन्वेंशन से तो काफ़ी आर्टिकल्स भी पूछे जाते हैं। इन कन्वेंशन की जो बिल्कुल अंदर की जो चीज़ें होती है ना, कौन से आर्टिकल्स किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वो सब भी यहाँ पे पूछ लिया जाता है, ठीक है। कमिंग बैक, उसके बाद में यहाँ पे ट्रायल के केसेस। अब ट्रायल के कौन से केसेस हैं भैया? ट्रायल के केसेस हैं न्यूरेमबर्ग ट्रायल केस, ठीक है। न्यूरेमबर्ग ट्रायल केस, और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि इंटरनेशनल लॉ किसने दिया था, फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ ओपेनहाइम की क्या डेफिनेशन है, इंटरनेशनल लॉ, ट्रू लॉ, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे हमारा कवर हो जाता है। इसी में यहाँ पे ऐड कर लो बेंथम ने क्या बोला है इंटरनेशनल लॉ के बारे में, ओपेनहाइम ने क्या बोला है, ठीक है। फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट है आपका रिकॉग्निशन की थ्योरी। एक इंपॉर्टेंट चीज भी बताऊंगी, सेशन को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना अभी, क्योंकि वो अगर आपने नहीं सुना तो आपको नहीं समझ में आने वाला जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा है और जो एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे कोरिलेटेड है, ठीक है। रिकॉग्निशन की थ्योरीज में आ जाती है आपका डी फैक्टो थ्योरी, डी जोरे थ्योरी, ये सब तो आपको पता ही होगा। देन कम्स योर, जो मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करती, इधर लिख देती हूँ मैं क्योंकि वहाँ पर मुझे स्पेस नहीं दिख रहा है, वो है आपका लैंडमार्क केसेस। अब लैंडमार्क केसेस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको अगर आपने नहीं किया ना तो आप लगा लो 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस तो आप ऐसे ही छोड़कर जा रहे हो। और मतलब एग्जाम में ना बच्चे एक एक मार्क्स के लिए लड़ते हो, 10 मार्क्स तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जहाँ मैंने आपको बताया इंटरनेशनल लॉ वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट है UGC नेट का, तो यहाँ पर लिख लो लैंडमार्क केसेस। अब ये कितने केसेस हैं, इन केसेस की ना आई सजेस्ट की लिस्ट बना लो एक, कितने केसेस की लिस्ट है ये, कम से कम ये है 35 to 40 केसेस हैं ये। अब इसमें आपका SS लोटस केस आ जाता है, अरुणजाजू मेंडी केस आ जाता है, इंडिया का कोई केस है अगर तो उसमें आ जाता है, टेम्पल ऑफ प्रिया विहार, इंडिया का केस नहीं है ये वाला, टेम्पल ऑफ प्रिया विहार अलग कंट्री का केस है, कंबोडिया का केस है ये, तो वो इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। कॉर्फू चैनल केस, कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस, ये तो ऐसे केसेस हैं जिनका नाम ना आपकी जुबान पे हमेशा होता है, तो इन केसेस को तो ज़रूर पढ़ के ही जाना, ठीक है। अब आप मेरे पीछे देख सकते हो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, लैंडमार्क केसेस भी आपको पढ़ने हैं इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड, ठीक है। ये हमारा पिछला सिलेबस रहा है, अभी तक सिलेबस चेंज नहीं हुआ है तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अभी तक सेशन में आपने जो भी देखा है इससे रिलेटेड कोई डाउट है या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट है, क्लैट PG से रिलेटेड कोई डाउट है, UGC नेट से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ो और वहाँ पे अपने सारे डाउट्स पूछो। मैं अपने सेशंस भी कंडक्ट करवा रही हूँ 100 डेज JRF स्प्रिंट। इस JRF स्प्रिंट में हम 100 दिन में 100 टॉपिक्स कवर करेंगे। अपना पेपर उठाकर देखो, लॉ पेपर, उसमें 100 टॉपिक्स हैं। आप क्या पूछोगे मैम 100 टॉपिक्स कहाँ से आ गए, हमने तो बस 10 यूनिट देखी है। उन 10 यूनिट के 10-10 पार्ट्स हैं, तो 10 10 100 सिंपल, ठीक है। तो हम 100 डेज में एक टॉपिक एक दिन में उठाएंगे और आराम से उसको कवर करेंगे और इसी तरीके से हम अपना चलेंगे, ठीक है। आपको किसी
चीज़ से रिलेटेड डाउट पूछना है, सीरीज़ की आपको PDF चाहिए, अगर सेशंस जो मैं कंडक्ट करवाती हूँ, क्वेश्चंस भी होते हैं उसमें, थ्योरी पार्ट भी होता है, तो वो सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल एक ओपन फोरम होता है, वहाँ पे आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैं एक और चीज़ चलाती हूँ वहाँ पे, कि अगर किसी स्टूडेंट को अपने शेड्यूल मेकिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ाई वो टाइम से नहीं कर पा रहे हैं, मे बी बिजी हैं विद सम जॉब, विद सम इंटर्नशिप, विद योर कोर्स वर्क, तो वहाँ पर आप आओ, वहाँ पे अपने डाउट्स पूछो, मैम आप मेरा शेड्यूल बना के दे दो, मैं कैसे कैसे पढ़ाई करूँ, क्योंकि आपको एक गोल अचीव करना है, आपको UGC नेट JRF निकालना है, या फॉर एग्जाम्पल आपको क्लैट PG निकालना है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई अदर एग्जाम निकालना है, तो इस गोल को अचीव करने के लिए यू नीड अ प्रॉपर पाथवे टू वर्क ऑन, और वो पाथवे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। वहाँ पे कनेक्ट करो, और फ्री ऑफ कॉस्ट में, बिल्कुल कोई इस चीज़ के कोई पैसे नहीं, बिकॉज टेलीग्राम चैनल एक हमारा फ्री फोरम है कॉन्वर्जेशन का, तो वहाँ पे आप कर सकते हो। अब अगर आपको बैच लेना है, ठीक है, अब बैच में आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, यहाँ पर यूट्यूब पर तो मैं लॉ वाली सीरीज़ करवा रही हूँ, बस इस बैच में आपको क्या मिलेगा, पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। और लॉ स्टूडेंट्स, जब मैं खुद भी पढ़ती थी, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करती थी, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स मैं फेस करती थी कि हमें पेपर 1 तो मिल जाता है बट लॉ में पेपर 2 नहीं मिल पाता, बट यहाँ पे स्टडी IQ में आपको कॉम्बिनेशन मिल रहा है दोनों चीज़ों का, ठीक है। पेपर 1 भी आपका यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा, स्पेशली फॉर लॉ स्टूडेंट्स है ये चीज़, और पेपर 2 भी यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। 25 आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, मैं पर्सनली कहूँ तो, क्योंकि आप लगा लो एग्जाम से 1 महीना पहले तो आप डेली एक पेपर सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पे आपकी ऐसी तैयारी हो जाएगी कि कहीं से कहीं नहीं छूटेगा आपका पेपर, आपका 100% सिलेक्शन तो इस छोटी सी चीज़ से गारंटी हो रहा है, जो स्टूडेंट्स खुद नहीं करते हैं, क्योंकि खुद बुक्स खरीदना, ऑनलाइन मटेरियल गैदर करना, ये सब काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। 350 आवर्स प्लस के आपको लेक्चर्स मिलेंगे, बहुत एक्सटेंसिव पढ़ाई है, बहुत ज़्यादा कोर मटेरियल यहाँ पे यूज़ होने वाला है, बिल्कुल ही एक्यूरेट मटेरियल यूज़ होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे फैकल्टीज़ आपको मिलेंगे यहाँ पे कोर्स कवर करवाने के लिए। शान जैन की मेंटोरशिप रहेगी, जैसे कि आपको पता होगा उनकी रैंक 4 आई है, ठीक है। उसके बाद में अब अगर आपको कोड यूज़ करना है, अगर आपको कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पर चाहिए, तो आप मेरा एक कोड यूज़ कर सकते हो, और आपको ये बैच जो है आपको काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो दैट वाज इट फॉर दिस सेशन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग हेयर विद मी, दिस वाज मी इशिता, टेक केयर एंड बाय बाय।